हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम्हारी ये नटखट सखी फिर से मेरी खिल्ली उड़ाएगी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है उषा, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। अगर मुझे तुम्हारे कक्ष में किसी ने देख लिया तो तुम बदनाम हो जाओगी, इसलिए मुझे अब यहाँ से चलना होगा। नहीं नहीं, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। उषा, मैं बारात लेकर आऊंगा और सबके सामने तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेकर तुमसे विवाह करूंगा। जन्म जन्मांतर से मेरी आत्मा आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन अब तो आपको अपनी चाहत मिल गई है। अभी कहाँ मिल पाई है? क्या मतलब? देखो ना, तुम में और मुझ में अभी कितना अंतर शेष है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो ये अंतर। हटिए ना। नहीं, नहीं कुमार नहीं। शत्रुता का अंत शत्रु की मृत्यु के साथ होता है, उससे पहले नहीं। शत्रु के साथ समझौता करके शत्रुता का अंत नहीं होता। कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये सपना नहीं है राजकुमार अनिरुद्ध। यदि ये सपना होता तो आप द्वारिका में अपने महल में होते, लेकिन आप द्वारिका के महल में नहीं, आप यहाँ राजकुमारी उषा के महल में हैं। राजकुमारी उषा? हाँ राजकुमार। असुरराज वाणासुर की कन्या? राजकुमार, आप तो अपनी प्रेमिका का कुल भी जानते हैं। अर्थात मैं शोणितपुर नगरी में हूँ। आप तो सब कुछ जानते हैं राजकुमार। परंतु मैं यहाँ आया कैसे? उषा ने आपका अपहरण करवाया है। आपके सौंदर्य ने तो मुझे पहले से ही मोहित कर दिया है, परंतु आपके साहस ने तो मुझे सम्मोहित कर दिया है। राजकुमार अनिरुद्ध, यदि आप सम्मोहित हो गए हैं तो आपने अभी अभी उषा का हाथ क्यों छोड़ दिया? क्या यादव कुमार जिसका एक बार हाथ थाम लेते हैं उसे बीच मझधार में ही छोड़ देते हैं? नहीं तो क्या यादव कुमार सपने में ही क्यों न हो, जिसे जन्म जन्म का साथ निभाने का वचन देते हैं, क्या सपना टूटते ही उसे तोड़ देते हैं? नहीं तो वचन निभाने के लिए यादव कुमार अपने प्राणों तक की आहुति दे देते हैं। यादव अगर किसी का हाथ एक बार अपने जीवन में थाम ले तो जन्म जन्मांतर तक उसे निभाते हैं। हाथ छोड़िए ना। नहीं उषा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम्हारी ये नटखट सखी फिर से मेरी खिल्ली उड़ाएगी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है उषा, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। अगर मुझे तुम्हारे कक्ष में किसी ने देख लिया तो तुम बदनाम हो जाओगी, इसलिए मुझे अब यहाँ से चलना होगा। नहीं नहीं, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। उषा, मैं बारात लेकर आऊंगा और सबके सामने तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेकर तुमसे विवाह करूंगा और उसके पश्चात तुम्हारे पिताश्री से आशीर्वाद भी लूंगा। लेकिन ये संभव नहीं है राजकुमार अनिरुद्ध। आप दोनों के विवाह को असुरराज बाणासुर का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होगा। वो आपको अपना परम शत्रु मानते हैं। यदि उन्हें ये पता भी चल गया कि आप यहाँ उषा के कक्ष में हैं, तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ से जाएंगे तो मेरे प्राण भी आपके साथ होंगे। प्राणनाथ, उषा, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। राजकुमार अनिरुद्ध, इसीलिए तो मैंने द्वारिका से आपका अपहरण किया है। परंतु अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। क्या पत्नी के कक्ष में पति का होना अनुचित है? प्रिय, हम दोनों सपने में पति पत्नी बने थे, वास्तव में नहीं। तो फिर अब वास्तव में बन जाइए।
मैंने सारा प्रबंध कर दिया है, देखिए। आइए राजकुमार अनिरुद्ध, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। आओ उषा। प्रभु, 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 मेरा मन भय से व्याप्त हो गया है। अनिरुद्ध की चिंता से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हमारा लाडला पौत्र अनिरुद्ध अपने शयन कक्ष में नहीं है। कहीं अनिरुद्ध का किसी असुर ने अपहरण तो नहीं किया है? परंतु ये कैसे हो सकता है? देवी, आप धीरज न खोएं। आप देवी हैं, देवी। देवी, मेरे इस अवतार रूप में मेरा साथ देने के लिए आपने भी तो भूलोक पर अवतार धारण किया है। आप आदि माता हैं, जगत जननी हैं। देवी, आपके बिना मेरा महत्व ही क्या है? ऐसा ना कहिए प्रभु, ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना कीजिए। ये तो सत्य है देवी, इसमें लज्जा कैसी? ज्ञानी तपस्वी कहते हैं, मैं अर्थ हूं और आप वाणी हैं। मैं न्याय हूं और आप नीति हैं। मैं जगत का सृष्टा हूं और आप सृष्टि हैं। मैं यज्ञ हूं और आप दक्षिणा हैं। फिर भी आप अपना सत्य स्वरूप भूलकर भावना के अधीन कैसे हो सकती हैं देवी? आप अंतर्यामी होकर भी इस घटना को केवल चर्म चक्षुओं से क्यों देखती हैं? आप अपने अंतर चक्षुओं से देखिए देवी, तब आप मेरी लीला को जान सकेंगी। अनिरुद्ध सुरक्षित है देवी। वो बाणासुर की कन्या उषा के साथ विहार कर रहा है। ये कैसी लीला है प्रभु? महादेव शिवशंकर के पुत्र बाण का अहंकार नष्ट करने के लिए यह लीला रचाई गई है। अब तो तुम्हारी सखी चित्रलेखा भी इस कक्ष में नहीं है, फिर तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? अब ये दूरी क्यों उषा? अब तो हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। जब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे तो बहुत दूर थे, पर अब तो हम एक दूसरे को जान गए हैं, पहचान गए हैं, फिर इतनी दूरी क्यों? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना उषा, तब भी तुम इसी तरह मुस्कुराई थी और तुम्हारी इसी मधुर मुस्कुराहट ने मेरे मन को मोह लिया था और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ा था। आप मेरे इतने पास आए और मुझसे बिना मिले ही चले गए। हाँ उषा, यदि उस रात हमारी भेंट हो जाती तो क्या आप हमें अपने साथ ले जाते? जब तुम जैसी सुंदरी मिले तो कौन मूर्ख उसे छोड़ना चाहेगा? इतना चाहते हो आप हमें? हाँ, उससे भी अधिक। झूठ। तुम्हारी सौगंध उषा। तो फिर आप मुझसे मिलने दोबारा क्यों नहीं आए? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें भी मेरी प्रतीक्षा थी? मुझे नहीं, मेरी आत्मा को। सच? हाँ, जन्म जन्मांतर से मेरी आत्मा आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन
अब तो आपको अपनी चाहत मिल गई है। अभी कहाँ मिल पाई है? क्या मतलब? देखो ना, तुम में और मुझ में अभी कितना अंतर शेष है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो ये अंतर। हटिए ना। नहीं, नहीं कुमार नहीं। शत्रुता का अंत शत्रु की मृत्यु के साथ होता है, उससे पहले नहीं। शत्रु के साथ समझौता करके शत्रुता का अंत नहीं होता। और महामंत्री कुमार, तुम मुझे शत्रु को समधी बनाने का सुझाव दे रहे हो। परंतु महाराज, परंतु की आड़ लेकर तुम मुझे शत्रु को मित्र बनाने का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस मत दिखाओ कुमार। मैं आपका महामंत्री हूं असुरराज। मैं अनुचित सलाह आपको कैसे दे सकता हूं? मैंने तो केवल असुरों के राज के हित में वासुदेव श्री कृष्ण से संबंध जोड़कर नया पर्व आरंभ करने की बात सिर्फ इसलिए की थी कि श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं जैसा कि आप उन्हें समझते हैं। कुम्हार, यदि तुम हमारे महामंत्री ना होते तो इस दीपदान की भांति हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। अच्छा हुआ महाराज जो आपने अपनी तलवार से महामंत्री पर वार नहीं किया, अन्यथा इस हत्या का पाप मेरे नाम लिख जाता। स्वामी, मेरे ही आदेश अनुसार महामंत्री ने आपसे इस प्रकार की बातें की। आपके आदेश अनुसार? परंतु आपको ऐसे आदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी महारानी? अपनी लाडली पुत्री उषा की दशा देखकर महाराज। महाराज, अगर हम उषा का विवाह राजकुमार अनिरुद्ध से कर दें तो हमारी पुत्री सुखी हो जाएगी महाराज। पर हमारी तलवार दुखी हो जाएगी महारानी। इस बाणासुर के सामने सदा सर्वदा शत्रुओं के सिर झुकते आए हैं। इस बाणासुर का सिर कभी किसी शत्रु के सामने नहीं झुका। और दुर्भाग्य से यदि ऐसा समय आ भी गया तो फिर बाणासुर की ये तलवार उसका सिर उसके अपने धड़ से अलग कर देगी। महाराज, महाराज, महारानी, समधी के वेश में आया शत्रु ही होता है। और बेटी वाला होने के नाते शत्रु के सामने मैं अपना सिर नहीं झुका सकता महारानी। इसलिए कृष्ण से रिश्तेदारों का व्यवहार कदापि नहीं हो सकता महारानी, कदापि नहीं हो सकता। उस ग्वाले से केवल युद्ध हो सकता है महारानी। उससे केवल शत्रुता ही निभाई जा सकती है, रिश्ता नहीं। परंतु मैं ये युद्ध टालना चाहती हूँ महाराज। परंतु मैं युद्ध चाहता हूँ महारानी, युद्ध। महाराज, अपनी पुत्री उषा का तो विचार कीजिए। मैंने वो विचार कर लिया है महारानी। हम उषा का विवाह शीघ्र रचाएंगे। महामंत्री कुमार, आज्ञा असुरराज। आप उषा के लिए सुयोग्य राजकुमार का चयन शीघ्र ही कीजिए। जो आज्ञा असुरराज। प्रणाम देवर्षि। अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। वाह अनिरुद्ध वाह। मुझे नहीं पता था कि मेरा वचन सत्य करने के लिए आप इतने उत्सुक थे। मैंने केवल कहा था कि सुबह आंख खुलते ही आपका मन मोह लेने वाली स्वप्न सुंदरी
आपके सामने होंगी। मैंने केवल कहा था, आपने सच सिद्ध कर दिया। वो भी सीधा अपनी स्वप्न सुंदरी के महल में पहुंचकर। नारायण नारायण। देवर्षि, मैं यहाँ आना अवश्य चाहता था, परंतु इस तरह से नहीं। और वैसे भी मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ, बल्कि लाया गया हूँ, और वो भी इनकी सखी चित्रलेखा की कृपा से। देवर्षि, आप अंदर तो आइए और आसन ग्रहण कीजिए। हम दोनों आपकी पूजा करना चाहते हैं। नारायण नारायण। मान लिया मैंने आसन ग्रहण किया, मान लिया कि तुम दोनों ने मेरी पूजा भी की, किंतु हे द्वारिकाधीश की पौत्र वधू, यदि पूजा करते समय आपके पिता असुरराज बाणासुर आ गए तो आप दोनों के प्यार की सुगंध तो छुपाए भी नहीं जा सकती। आपके पिता असुरराज बाणासुर इसे अवश्य सूंघ लेंगे। नारायण नारायण। इसीलिए आप शीघ्र राजकुमार अनिरुद्ध को लेकर द्वारिका चले जाइए। परंतु देवर्षि, उषा के साथ शोणितपुर से बाहर निकलना यह मेरे लिए असंभव कार्य है। देवर्षि, शोणितपुर में हर ओर कड़ा पहरा लगा हुआ है। नगरी से बाहर निकलना ही कठिन है। बस एक बार हम लोग शोणितपुर से बाहर निकल जाएं, फिर कोई बाधा नहीं आएगी। नारायण नारायण। शोणितपुर से बाहर जाना भी आसान है। वो कैसे देवर्षि? नगरी के बाहर महादेव शिव जी का मंदिर है। उसके दर्शन करने से राजकुमारी को कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार अनिरुद्ध राजकुमारी उषा की सखी चित्रलेखा मायावी है। यदि तुम दोनों पर कोई संकट आया तो वो संभाल लेगी। अब तुम दोनों को देरी नहीं करनी चाहिए, एक पल की भी नहीं। राजकुमार अनिरुद्ध और राजकुमारी उषा, आप इस कक्ष में एक दूसरे से नाता जोड़कर और सबसे नाता तोड़कर निश्चिंत बैठे हैं। आपको पता नहीं है कि असुरराज बाणासुर शीघ्र ही राजकुमारी उषा का विवाह करा देना चाहते हैं। नारायण नारायण। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण।